नमस्कार, शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट टॉप 20 का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झुंझुनू जिले में भी कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब सामने आने लगा है, जिसके चलते झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान द्वारा आज जिले में 8 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिनमें नवलगढ़ ब्लॉक के भाना की ढाणी, बागोरिया की ढाणी, मुकुंदगढ़ के वार्ड नंबर 2, 18 व 23, खेतड़ी ब्लॉक के बबाई, सूरजगढ़ ब्लॉक में पिलानी के वार्ड नंबर 16 तथा चढ़ावा ब्लॉक के मंडरेला के वार्ड नंबर 14 को कंटेनमेंट जोन घोषित कर निषेधाज्ञा लागू की गई है। गौरतलब है कि इससे पूर्व जिले में 8 कंटेनमेंट जोन पहले ही बनाए जा चुके थे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन भी लोग अपने घरों पर ही रहे। सुबह दूध, फल, सब्जी सहित अन्य जरूरी सामान की खरीद के लिए बाहर निकले लोगों के कारण शहर की मुख्य सड़कों पर कुछ हलचल नजर आई। कुछ टेम्पो भी चले। दोपहर आते आते लोगों की संख्या भी इक्का दुक्का ही रह गई। रविवार को लगातार दूसरे दिन कर्फ्यू के दौरान जरूरत की दुकानों को छोड़कर रहा बाजार बंद। लोगों को राज्य सरकार के आगामी आदेश का डर सता रखा है। लोगों में भय है कि कहीं लंबा ना हो जाए लॉकडाउन। किराना स्टोर्स, सब्जी, फल, फ्रूट, मेडिकल सहित जरूरत की सभी दुकानों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान पूर्णतया बंद रहे। खेतड़ी के राजकीय अजैत अस्पताल से एक विचाराधीन कैदी 2 चालानी गार्ड को चकमा देकर रात्रि को फरार हो गया। जानकारी के अनुसार विचाराधीन कैदी छगनलाल बावरिया को खेतड़ी के राजकीय अजैत अस्पताल में शनिवार शाम को भर्ती करवाया गया था, जिसके साथ 2 चालानी गार्डों की ड्यूटी लगाई गई थी। रात्रि करीब छगनलाल 4 बजे चालानी गार्ड को चकमा देकर फरार हो गया। वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरे दिन लगातार बाजार सूने नजर आए। रेनवाल में पुलिस ने 2 जगह की नाकाबंदी। पुलिस का सख्त पहरा। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद ग्रामीण जनता कर्फ्यू की कर रहे हैं पालना। चिरंजीवी योजना में 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन न करवाने पर अगले 3 महीने तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। योजना में अन्य बीमारियों के साथ कोरोना का भी 5 लाख रुपए तक का बीमा शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में राजस्थान के सभी परिवारों को चुने गए निजी एवं सभी सरकारी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा। इसका रजिस्ट्रेशन किसी भी ई मित्र पर निःशुल्क करवाया जा सकता है। उदयपुर में एक होटल पर कार्य करने वाले कानूर निवासी युवक के बीमार होने के बाद उसके साथियों से बाइक पर बैठाकर करीब 4 घंटे तक भटकते रहे। इस दौरान उसकी मौत भी हो गई। वे बाइक पर उसे ले जा रहे थे। युवक के पैरों में ना तो जूते थे और ना ही चप्पल, जिससे उसके पैरों की उंगलियां भी घसटते हुए जख्मी होकर टूट गईं। घाटवा के प्रथम सरपंच घीसालाल कामदार के सुपौत्र व राजेंद्र कामदार के पुत्र शशांक कामदार द्वारा ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी में किया गया रिसर्च कार्य विश्व की प्रख्यात मैगजीन पॉलीमर में प्रकाशित हुआ है। इस रिसर्च में मानव शरीर में मौजूद प्राकृतिक एंजाइम जो विभिन्न प्रतिक्रियाओं के लिए शरीर द्वारा उपयोग किए जाते हैं। बगड़ थाने में अनिल निवासी मोहनपुरा भामरवासी ने कुछ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी कर 24,30,000 रुपए ठगने का मामला दर्ज करवाया है। बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के लिए सीकर में एक और कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। सांवली में बने कोविड सेंटर में बेड कम पड़ने को लेकर जिला प्रशासन ने अभी से अस्थायी कोविड सेंटर बनाना शुरू कर दिया है। समाज कल्याण विभाग के हॉस्टल को नया कोविड सेंटर बनाया गया है। सीकर जिले के ग्रामीण इलाके में एक महिला के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि विवाहिता के नहाते समय 3 युवक दीवार फांदकर घर में घुस गए, फिर बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। मामले में विवाहिता ने पति के साथ पुलिस थाने पहुंचकर तीनों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सीएमआर में मंत्रियों के साथ तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर चर्चा की। इसके उपरांत शाम 5 बजे से मुख्यमंत्री ने कोरोना मामले को लेकर ओपन रिव्यू मीटिंग भी की। वहीं सरकार के द्वारा आगामी पाबंदियों या कर्फ्यू को लेकर नए दिशा निर्देश आज देर शाम तक आने की संभावना है। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निजी लैब और अस्पतालों में कोरोना के लिए RT-PCR जांच की दर घटाकर 350 रुपए करने के निर्देश दिए, जो देश में सबसे कम होगी। स्वास्थ्य विभाग तथा जिला प्रशासन हर जिले में कोरोना प्रबंधन के लिए आधिकारिक संसाधन जुटाए।
किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं रखें। हमारे लिए हर व्यक्ति की जान कीमती है। प्रदेश भर में आगामी 18 दिनों में होने वाली 10,000 से अधिक शादियों ने प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की चुनौती बढ़ा दी है। सरकार ने नई गाइडलाइन में मेहमानों की संख्या 50 कर दी है। इसके आदेश जारी होते ही प्रदेश के सभी जिलों में शनिवार शाम तक 300 से अधिक टीम गठित हो चुकी है, जो कि इन शादियों में कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करेंगी। अजीतगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू के चलते दूसरे दिन भी प्रमुख मार्गों पर छाया सन्नाटा। कस्बा थाना पुलिस ने जाब्ते के साथ कस्बे सहित आसपास के इलाके का दौरा किया। दौरे के दौरान रायपुरा जागीर गांव में शराब की दुकान खुली हुई पाई गई, जिसे वीकेंड कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर चालान काटकर बंद कराया गया। शराब की दुकान के सेल्समैन के अनुसार आबकारी विभाग द्वारा ठेका बंद करने का कोई आदेश हमारे पास नहीं आया है। देश में कोरोना महामारी को हराने के लिए टीकाकरण की रफ्तार को और तीव्र किया गया है। टीकाकरण के मामले में भारत, अमेरिका और चीन को पछाड़कर शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। 92 दिनों में ही देश में 12 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। कोरोना को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा, टीकाकरण की संख्या पर नहीं, फीसद पर देना होगा ध्यान। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को कोरोना महामारी के बिगड़ते हालात को लेकर पत्र लिखा है। पत्र में मनमोहन सिंह ने कहा कि कोरोना से लड़ाई का मुख्य जरिया देश में टीकाकरण को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मरीजों को अस्पतालों के बारे में बेड उपलब्ध होने की सही जानकारी देने के लिए कोविड ऐप लॉन्च किया था। उनकी ओर से शुरू की गई इस सुविधा पर 2 निजी अस्पतालों की ओर से गलत जानकारी दी गई। गलत जानकारी पाए जाने पर इन दोनों अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा व संकेत जालंधर में 26 को बंधेंगे विवाह बंधन में। मुंबई में हुआ था प्यार। कपिल शर्मा के शो से फेम में आई कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा व संकेत भोसले 26 अप्रैल को जालंधर में विवाह बंधन में बंधेंगे। दोनों के विवाह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दोनों को शादी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। मध्य प्रदेश में कोरोना से पीड़ित महिला के साथ वार्ड बॉय ने किया दुष्कर्म करने का प्रयास। ग्वालियर में कल रात एक वार्ड बॉय ने कोरोना से पीड़ित महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। महिला को कोरोना के इलाज के चलते एक होटल में शिफ्ट किया गया है, जहां उसके साथ यह घटना हुई। फिलहाल शेखावाटी लाइव टॉप 20 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों के द्वारा मिले हुए सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक स्वागत करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा। वहीं स्थानीय सरकारों के साथ हमने हमारा दायरा राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत किया है, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें शेखावाटी लाइव के टॉप 20 फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। बुलेटिन में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9413283605। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।